मुझको आने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल। चांद के माथे दाग है फिर क्यों चांद को लाज न आए। देखो मौसम क्या बहार है सारा आलम बेकरार है। आँख तुमसे मिलाई न होती, मिल गया है क्या खो गया मुझे मेरे बाल। राधिके तुम्हें बन तेरी आएंगे सजन तेरे यूं तो विश्व में एक से एक हीरोइनें हुई हैं, लेकिन एक हीरोइन ऐसी हुई जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ना तो दूर, उसे छूना या उसके करीब जाना भी किसी के लिए संभव नहीं हुआ। वह स्टार हीरोइन है बी सरोजा देवी और उनका वह रिकॉर्ड है सबसे अधिक फिल्मों में हीरोइन बनने और तकरीबन सभी फिल्में सफल होने का। 7 जनवरी 1938 को जन्मी सरोजा का 14 जुलाई 2025 में निधन हो गया। सरोजा देवी ने 1955 से 1984 तक लगातार सबसे अधिक 161 फिल्मों में मुख्य नायिका के रूप में काम करने वाली अभिनेत्री होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में 200 के करीब फिल्मों में काम किया। उनके नाम एक और रिकॉर्ड है, उनकी लगभग फिल्में सुपरहिट रही। उन्होंने हिंदी में दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, तमिल में एमजीआर, तेलुगु में एनटीआर और कन्नड़ में डॉक्टर राजकुमार, विष्णुवर्धन, शिवाजी गणेशन, जेमिनी गणेशन के साथ जोड़ी बनाई। 14 साल की उम्र में सरोजा देवी को 1955 में कन्नड़ फिल्म महाकवि कालिदास में बड़ा ब्रेक मिला। तेलुगु सिनेमा में उन्होंने पांडुरंग महात्यम से अपनी शुरुआत की। तमिल फिल्म नादोदी मन्नान ने उन्हें तमिल सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। उन्होंने 1960 के दशक के मध्य तक हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसकी शुरुआत पैगाम से हुई थी। सरोजा ने 1967 में शादी से पहले साइन की गई फिल्में पूरी करने के बाद फिल्मों से संन्यास लेने और 1968 से कोई फिल्म न करने की ठानी थी। लेकिन 1969 में आराधना के प्रीमियर में शामिल होने मुंबई आई तो एमजीआर और दिलीप कुमार ने उन्हें फिल्मों में अभिनय जारी रखने की सलाह दी। उनके पिता भैरप्पा पुलिस विभाग में काम करते थे और मां रुद्रम्मा सामान्य गृहिणी थी। सरोजा देवी उनकी चौथी बेटी थी। भैरप्पा ने उन्हें नृत्य सीखने के लिए कहा और उन्हें अभिनय और कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। युवा सरोजा देवी को अक्सर वही स्टूडियो अपने साथ ले जाते थे और नृत्य करते हुए जब उनके पांव सूज जाते थे तब पिता ही उनके पैरों की मालिश करते थे। सरोजा देवी ने 1985 में फिल्म लेडीज हॉस्टल के लिए अनुबंध किया, लेकिन पति के बीमार पड़ने से शूटिंग रोक दी। 1986 में उनके पति का निधन हो गया और उन्होंने 1987 में शूटिंग शुरू की। फिल्म सफल रही, लेकिन सरोजा देवी ने आगे कोई फिल्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने 1986 से पहले स्वीकार की गई 8 फिल्में पूरी की और ये फिल्में 1987 से 1990 के दौरान रिलीज हुई। उनकी मां ने उनके लिए एक सख्त ड्रेस कोड बनाया था, स्विम सूट और स्लीवलेस ब्लाउज नहीं, जिसका उन्होंने पूरे करियर में पालन किया। बेंगलुरु विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1992 में उन्हें तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला। कर्नाटक फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष रहीं, जिसकी स्थापना उन्होंने और कुछ अन्य फिल्म हस्तियों ने 1972 में एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में की थी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की स्थानीय सलाहकार समिति की सदस्य थी। सरोजा देवी ने अपनी भतीजी भुवनेश्वरी को गोद लिया था, जिनकी युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उनकी स्मृति में साहित्य के लिए भुवनेश्वरी पुरस्कार प्रायोजित किया। सरोजा देवी बाद में बेंगलुरु में बस गई, जहां वे सामाजिक कार्यों में शामिल रही। उन्होंने अपने पति और अपनी मां के नाम पर कई दान शिविर आयोजित किए। वह धर्मार्थ ट्रस्टों, पुनर्वास केंद्रों और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से भी जुड़ी रही। उनकी स्मृति को नमन।